हम अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। आर्मी चीफ की कैडेट्स को पेशा वराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत को कायम रखने की हिदायत। कहा, अस्करी क़यादत तवक्को करती है कि आप बेहतरीन जज्बे कायम रखेंगे। आप हमारी उम्मीदों का मरकज़, आसमानों के मुहाफ़िज़, इलाक़ाई यकजहती के ज़ामिन हैं। तवक्को की जाती है आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज़ अमल न सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। हसन अली और सलमान अली आगा की एंट्री, आजम खान, हारिस रऊफ, इरफान खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, उस्मान खान पर भरोसा बरकरार। सिलेक्टर्स का कहना है कि खिलाड़ियों को एतमाद देने की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान इंग्लैंड के 22 मई को होने वाले पहले मैच के बाद किया जाएगा। कराची में जराइम और कच्चे के बेलगाम डाकुओं के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी के लिए सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। इजलास में मनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दीगर सूबों और विफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कोर कमांडर कराची ने यकीन दिलाया, मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। मुराद अली शाह का कहना है कि सदर पाकिस्तान ने जमीनों पर कब्जों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का मामला पुरस्कार रुख इख्तियार कर गया। पैदर पे वाक़यात ने कई सवाल उठा दिए। टकसाली गेट लाहौर में फायरिंग से एक और कांस्टेबल कत्ल। गुज़िश्ता 10 रोज़ में लाहौर में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को शहीद, 2 को जख्मी किया गया। गुज़िश्ता शब कांस्टेबल पर फायरिंग करने वाले मशकूक शख्स की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस का बताना है कि कांस्टेबल पर फायरिंग करने वाला शूटर भाटी गेट की तरफ फरार हुआ था। कांस्टेबल एक दुकान पर खड़ा था कि अचानक मुलजिम ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त। पुलिस एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की हिदायत। IMF का पेंशन पर टैक्स के निफाज का मुतालिबा। FBR की जानिब से 1 लाख से कम पेंशन वालों को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेंशन पर टैक्स का निफाज IMF प्रोग्राम का बड़ा मुतालिबा हो सकता है। आलमी मालियाती फंड का वफ्द मई के वस्त में दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। इस दौरान 6 से 8 अरब डॉलर के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम कदोकाल तय किए जाएंगे। खरीदारी न होने के बायस गंदम की कीमतों में मजीद कमी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में किसान फीमन 2800 रुपये तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं कर सकी। सरकारी खरीदारी में ताखीर पर किसान तंजीमों का एहतजाज का फैसला। खोकर ग्रुप के अलावा किसान इत्तेहाद के तमाम ग्रुप मिलकर जिद्दोजहद करने पर मुत्तफिक। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है कि अपने लाहे अमल का ऐलान कल करेंगे। एहतजाज के दौरान तमाम शाहराहों को बंद करेंगे। जुलूसों में किसानों के बच्चे भी शरीक होंगे। पंजाब में फ्लावर मिल्स, सीड और फीड मिल्स ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। फ्लावर मिल्स और फीड मिल्स ने 10-10 लाख टन गंदम जबकि सीड मिल्स ने 6 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ रखा है। मिल्स ज़राए का कहना है कि इस साल हुकूमत की तरफ से ओपन पॉलिसी का फ़ायदा उठाया जाएगा। पहली बार हुकूमत की बजाय प्राइवेट सेक्टर खुलकर गंदम खरीद रहा है। इस वक्त 10% से कम नमी वाली गंदम का फी मन रेट 3,350 जबकि 20% तक नमी वाली गंदम का रेट 3,000 रुपये मन के करीब है। सऊदी अरब में रियाद, अल खुर्ज, अल कसीम, बुरैदा, दमाम, अल खुबर,
अलहस्सा, अलजुबैल और दीगर इलाकों में तेज़ बारिशें, अहम शाहराहें और अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियां पानी में बह गईं। पानी कारोबारी मराकज़ में दाखिल, कई परवाज़ें मनसूख। दुबई और अबूधाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। अहम शाहराहों पर बारिश के पानी के निकास के लिए मुतादिद टैंकर्स और मोटर्स नस्ब। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पॉलीथीन बैग से रुकावटें बना दी गईं। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडयाला जेल लाया गया। जो 141 खवातीन उसके बाद लाई गईं, क्या वो कम इस्तेहकाक रखती थीं? जो खवातीन बाद में लाई गईं उन्हें भी घर भेज देना। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि जेल में खतरे के बायस बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। अदालत ने कहा कि आप अभी भी जवाब पेश कर रहे हैं कि हमने ठीक किया और आइंदा भी करेंगे। खुदा का खौफ करें। कभी आप कहते हैं कि अदालत पेश नहीं कर सकते, खतरा है। कभी आप कहते हैं कि जेल महफूज नहीं है। क्या आप महफूज हैं? अगर मेरी मर्जी से मुझे घर में कैद किया जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा। कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? KPK असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ क्यों नहीं लिया जा रहा? अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर वज़ीर आला और स्पीकर को बुलाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असेंबली को नोटिस जारी, 1 हफ्ते में जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने 28 मार्च को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया। 14 दिन गुजर गए, अभी तक मेंबरान से हलफ नहीं लिया गया। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं। मामला खुश असलूबी से तय करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि मौलाना की बात समझने और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक सब सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। PTI की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा हो तो बात की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका की जानिब से गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मज़ीद काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से अमल कराने पर वज़ीर आला की काविशों को भी सराहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि वज़ीर आला की अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में दिलचस्पी काबिल सताइश है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को मयारी तालीम, सेहत की सहूलियात और सस्ती रोटी फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई। अवाम को बुनियादी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद भी दी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि निगरां हुकूमत के दौर में कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़े। सेफ सिटी के दूसरे फेज़ का काम जारी है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि CCTV वीडियो में जुर्म करने वाले का चेहरा ना दिखाया जाए। बहुत सारे लोग क्राइम की रिपोर्ट नहीं कराते। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने जनूबी अफ्रीका जाने वाली फैमिली से 9.5 किलो सोना बरामद कर लिया। 17 करोड़ रुपए मालियत का सोना मुख्तलिफ जेवरात और सिक्कों पर मुश्तमिल है। जनूबी अफ्रीकन पासपोर्ट्स वाली फैमिली में 5 खवातीन और 1 मर्द शामिल। सोना पाकिस्तानी नजात जनूबी अफ्रीकन मुसाफिरों के सामान की तलाशी में मिला। वाक़े की तहकीकात जारी।
कराची की न्यू एम.ए. जिना रोड पर सियासी जमात के जलसे के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। शारा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक खालिद बिन वलीद रोड जा सकेगी। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल चौरंगी से शहीद मिल्लत मोड़ दिया जाएगा। जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। नाजमाबाद और तीन हट्टी से आने वाली हैवी ट्रैफिक को लसबेला से गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। एम.ए. जिना रोड तिब्बत सिग्नल से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से पीटीआई रहनुमाओं का राब्ता। लियाकत बलोच से पीटीआई के असद कैसर और हुसैन अखवंजादा ने राब्ता किया। पीटीआई रहनुमा और लियाकत बलोच के दरमियान सियासी सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लियाकत बलोच का कहना है कि अपोजिशन जमातों का वफ्द मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के लिए आएगा। बानी पीटीआई ने भी तोशाखाना केस में नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर फैसले तक नैब नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। नई इंक्वायरी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त का इल्ज़ाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया था। मोटरवे पर कल्लर कहार के करीब खातून की मोटरवे पुलिस के साथ तल्ख कलामी। खातून की मोटरवे पुलिस एहलकार को नौकरी से निकलवाने की धमकियां। मुकदमा दर्ज। मोटरवे पुलिस का कहना है कि खातून को ओवर स्पीडिंग पर पुलिस एहलकारों ने रोका था। वस्ती गजा में नुसेरात पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले और जनूबी गजा में गोलाबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहरों रामल्ला और बैतलहम में इसराइली फ़ौज के छापों में एक खातून समेत 8 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से टांग में गोली लगने से नौजवान ज़ख्मी हो गया। 57 अमरीकी हाउस डेमोक्रेट्स ने ख़त पर दस्तखत किए हैं जिसमें सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया से मुतालिबा किया गया है कि वो रफ़ा पर इसराइली हमले को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किसी भी सूरत में जंग बंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में कह दिया कोई ऐसा मुआहदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो मुआहदा नहीं होगा और रफ़ा पर चढ़ाई कर देंगे। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन के कैंप को गैर कानूनी करार दे दिया। एहतजाजी कैंप हटाए जाने का इम्कान। न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी और डॉर्टमाउथ कॉलेज में पुलिस तैनात। फॉरदेम डॉर्टमाउथ कॉलेज समेत मुतादिद अमरीकी तालीमी इदारों से 24 घंटों में मजीद गिरफ्तारियाँ। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। न्यूयॉर्क पुलिस ने सिटी कॉलेज से फ़लस्तीनी परचम हटाकर अमरीकी परचम लहरा दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और तलबा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तारियों की मजम्मत। पुलिस के इक़दाम को गैर जमहूरी करार देते हुए यूनिवर्सिटी सरगर्मियाँ फौरी शुरू करने का मुतालबा। मीडिया का दाखिला बंद। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने एहतजाजी कैंप खाली कराकर दर्जनों तलबा को गिरफ्तार किया था। इसराइल सऊदी ताल्लुकात कायम करवाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हल नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जबरन कायम करवा कर मसाइल हल हो जाएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर अरब रियासतों के अवाम को उनकी हुकूमतों के खिलाफ उकसा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले तो अमरीका सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी पैकेज देने के लिए तैयार है। कोलंबिया के सदर का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। कहा गाज़ा में इसराइली इक़दामात पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। कोलंबिया के सदर गाज़ा में कार्रवाइयों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सख्त नाक़िद रहे हैं। कोलंबिया के सदर ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस में फ़रीक बनने की भी दरख्वास्त की है। अमरीका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा रूस ने यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करके बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने रूसी, बेलारूसी और आज़रबाईजान के बाद शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस की ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती डिफेंस सर्विसेज पर भी पाबंदियां आयद।
रूस के 16 समुद्री जहाज़ों पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। रूस ने अमेरिकी इक़दामात को मौका परस्ती और शिकारी जहनियत का अक्कास करार दे दिया। कराची में पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया के माबैन दो तरफा मश्क इंस्पायर्ड यूनियन 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 3 रोज़ की मश्क में US मरीन कोर, कोस्ट गार्ड्स, डाइविंग टीम, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों की शिरकत। कमांडर अमरीकी बहरिया CTF 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मश्क का मकसद खित्ते में महफूज पायदार समंदरी माहौल को फ़रोग देना और दोनों बहरी अफवाज के ताल्लुकात और बाहमी ताउन को भी फ़रोग देना है। कनाडा के बैंकों में जाली दस्तावेजात पर अकाउंट्स खोलने के इल्ज़ाम में 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान पर $40 लाख मालियत के पेशगी कर्जों की रकूम हथियाने का भी इल्ज़ाम। मुल्ज़मान में बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी से है। मुल्ज़मान से सैकड़ों डेबिट, क्रेडिट कार्ड, $3 लाख और गैर मुल्की करेंसी बरामद। लंदन में नौजवान के कत्ल के मुलजिम 36 बरस के मार्कस मॉन्जो पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम ने नौजवान को तलवार के हमले में कत्ल किया था। हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीमों के दरमियान चौथा T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। विमेन क्रिकेट सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वेब सीरीज हीरा मंडी के लिए बॉलीवुड हिदायतकार संजय लीला भंसाली की पसंद माहिरा फवाद और इमरान अब्बास थे, लेकिन बाद में ख्याल तब्दील हो गया। संजय लीला भंसाली के बयान से इमरान अब्बास का कहा सच हो गया। पाकिस्तानी अदाकार का अपने नाकदीन को करारा जवाब कहा। इस बात का अफसोस नहीं कि कुछ नाम नहाद सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने उन्हें झूठा कहा, बल्कि दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ अपने ही फनकारों को नीचे दिखाया जाता है।